कांग्रेस के बाद आज बीजेपी भी जो है अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने वाली है। शक्ति विधानसभा में आज बीजेपी का कार्यक्रम है। शक्ति जिले के तीनों विधानसभा के प्रत्याशी आज नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। इसमें प्रमुख रूप से जो है अरुण साव की मौजूदगी में यह कार्यक्रम होने वाला है और पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हमारे साथ गिरधर गुप्ता जी साथ में, उनसे जानते हैं पार्टी की क्या रणनीति इस बार रहने वाली है, कैसे कांग्रेस का ये हराने में उसको कामयाब हो पाएगी। जी गिरधर गुप्ता जी, बड़े बड़े अभी जो है घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है, क्या काट है बीजेपी का इसके बाद, कैसे इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी छत्तीसगढ़ में? धन्यवाद। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी शक्ति जिले में तीनों विधानसभाओं के प्रत्याशी एक साथ नामांकन दाखिल करेंगे। इस नामांकन के कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सांसद आदरणीय अरुण साव जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय नारायण चंदेल जी की अगुवाई में 10,000 से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अपना नामांकन दर्ज करेंगे। और जहां तक इस बार चुनाव की बात है, बड़ी बड़ी घोषणाओं की बात है। पिछले बार भी कांग्रेस ने गंगा जल को हाथ में लेके बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, उसमें से अधिकांश घोषणाएं कांग्रेस ने पूरी नहीं की। कांग्रेस ने 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, उसको पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने स्व सहायता समूह का कर्जा माफ करने का वायदा किया था, उसको पूरा नहीं किया। कांग्रेस ने सरकार आने के बाद शराबबंदी का वायदा किया था, उसको पूरा नहीं किया। किसानों का पूरा कर्जा माफ करने का वायदा कांग्रेस ने किया था, उसको पूरा नहीं किया। इस प्रकार से संपत्ति कर भी शहरों में आधा करने का उन्होंने वायदा किया था। और कांग्रेस ने बिजली बिल हाफ करने का वायदा किया था, उसके बदले बिजली हाफ कर दी। और जहां तक हमारे मुद्दों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में 15 साल में छत्तीसगढ़ का चौतरफा विकास किया है और कांग्रेस ने इस प्रदेश को लूटा है। कांग्रेस ने सभी तरफ घोटाला किया है। कांग्रेस ने रेत में घोटाला किया, कोयले में घोटाला किया, चावल में घोटाला किया, जमीन में घोटाला किया, गोबर खाया। अभी जो भूपेश बघेल हैं बड़ी घोषणा करके गए हैं, किसानों का फिर से इस बार कर्जा माफ करेंगे। इसके अलावा 2800 रुपये क्विंटल में जो है धान खरीदी की भी उन्होंने जो घोषणा की थी, इसका कार्ड बीजेपी के पास है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से ज़्यादा मूल्य किसानों को देने वाली है। और रहा सवाल कर्जा माफी का, तो अब जनता इस बात को जान चुकी है कि भूपेश बघेल इस प्रदेश के सबसे बड़े झूठे हैं और वो झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर सरकार बनाते हैं। इसलिए अब जनता धोखे में आने वाली नहीं है। पिछले बार जनता ठगा चुकी है, जनता अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। इसलिए इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। अभी तक घोषणा पत्र बीजेपी का सामने नहीं आया। आएगा, जल्द आएगा, बहुत जल्दी आ जाएगा। और कांग्रेस से ज़्यादा मूल्य में भारतीय जनता पार्टी किसानों का धान खरीदेगी। भारतीय जनता पार्टी ने ही किसानों को केसीसी दिया, भारतीय जनता पार्टी ने ही किसानों का फसल बीमा किया, भारतीय जनता पार्टी ने ही समर्थन मूल्य में धान खरीदने का काम प्रारंभ किया। नरेंद्र मोदी जी 2200 रुपया दे रहे हैं, भूपेश बघेल सिर्फ 300 रुपया दे के बोलते हैं कि मैं धान खरीद रहा हूं। अगर भूपेश बघेल धान खरीदते तो 2500 रुपया उनको देना था, 2200 रुपया नरेंद्र मोदी का। इस प्रकार से 4700 रुपया किसानों को मिलना था, जो नहीं मिल रहा है। इसलिए जनता समझ चुकी है कि भूपेश बघेल झूठा है और झूठ बोलकर सरकार बनाना चाहता है। जनता इस बार धोखे में नहीं आई। कांग्रेस लगातार आरोप भी लगाती है, बिना चेहरे के इस बार चुनाव लड़ रही है बीजेपी छत्तीसगढ़ में, क्या कारण है? क्या कुछ चेहरा नहीं है बीजेपी के पास छत्तीसगढ़? भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरों की कोई कमी नहीं है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का जो नियम है, भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा है, भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड इस बात का फैसला करता है। बहुमत आएगा तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पास जितने विधायक जीतेंगे सारे मुख्यमंत्री के लायक हैं, उसमें से किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो ये थे गिरधर गुप्ता जी, जिनका कहना है कि भाजपा जो है इस बार किसानों को कांग्रेस से ज़्यादा जो है पैसा देने वाली है धान का, और इस बार निश्चित रूप से बीजेपी यहाँ सरकार बनाएगी।